हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटर और स्पेस से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड साउंड में कहीं कहीं आपको गाड़ी मोटर की आवाज़ों से परेशानी हो सकती है, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूटर और स्पे एक तरह की सर्जरी होती है जिससे हमारा डॉग या कैट या फिर हमारा कोई भी पालतू जानवर आगे ब्रीड नहीं कर सकता। तो ये न्यूटर और स्पे कराना आखिर क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सड़कों पर, गलियों में, यहाँ वहाँ हर जगह कितनी ज़्यादा तादाद में कुत्ते और बिल्लियाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वो आपके घरों में घुसते भी हैं, कई बार नुकसान पहुँचाते हैं, कई बार उनको कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं जिससे वो बिना वजह मारे जाते हैं, और गाड़ी मोटर के नीचे आने की वजह से भी मारे जाते हैं। तो आप में से कई लोग अब ये सोच रहे होंगे कि उन बिल्लियों या कुत्तों के जनसंख्या बढ़ने से हमारे पालतू जानवर का क्या लेना देना। तो इस वीडियो को देखने वाले कई ऐसे व्यूअर्स जो अपनी डॉग या कैट को ब्रीड करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, वो अब समझ गए होंगे कि इससे क्या नुकसान है, ओवर ब्रीड से, ओवर पॉपुलेशन से क्या नुकसान है और क्या क्या बीमारियां बन सकती हैं। तो इसीलिए हम अपने डॉग या कैट का या फिर जो पालतू जानवर हमारे पास है उसका हम न्यूटर या स्पे करा देते हैं। न्यूटर नाम की सर्जरी होती है मेल के लिए और स्पे नाम की सर्जरी होती है फीमेल के लिए। तो ये न्यूटर मेल के लिए है, तो इस सर्जरी में क्या होता है और फीमेल के लिए जो सर्जरी है उसमें क्या होता है, हम पहले ये जानते हैं। मेल के टेस्टिकल्स की नसें या फिर उसके टेस्टिकल्स को रिमूव करके एनेस्थीसिया देते हुए डॉक्टर इस ऑपरेशन को पूरा करते हैं। और फीमेल में भी यही होता है, उनके ओवरीज और यूटेरस का ऑपरेशन करके उसे स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद वो ब्रीड नहीं कर सकती, ना ही कभी प्रेग्नेंट हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसे कराने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसे कराने के फ़ायदे ये हैं कि आपके डॉग की लाइफ बढ़ जाती है। कई टेस्टिकल कैंसर्स या हार्मोन डिजीज़ से आपका डॉग, आपकी कैट बच जाते हैं। और इस ऑपरेशन के बाद आपका डॉग यहाँ वहाँ किसी और के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, जिससे कि उसको ऐसी कोई भी अनवांटेड डिसीज़ नहीं हो सकती। तो इस ऑपरेशन को आपने करा दिया है और अब आप सोचते हैं कि आप अपने डॉग को फ्री छोड़ दें ताकि वो यहाँ वहाँ घूमता रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट्स, कई सारे तरीके हैं जिससे आपके डॉग या कैट के ऑपरेशन के बाद उसको काफ़ी आराम मिल सकता है, वो जल्दी रिकवर कर सकता है। तो इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने अपने डॉग और कैट की या फिर किसी भी, जैसे रैबिट हो गया, उसका न्यूटर कराया है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम बात करते हैं डॉग और कैट्स की। अपने डॉग या कैट का न्यूटर कराने के बाद इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ का माहौल थोड़ा शांत हो, वहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, या फिर वहाँ पे कोई दूसरा छोटा जानवर या छोटा बच्चा वहाँ पे जाके उसे तंग ना करे। और साथ ही जब आप अपने डॉग का न्यूटर कराते हैं तो उसके लिए एक कॉलर ज़रूर लें, जिसे हम कोन भी कहते हैं। उस कोन से काफ़ी फ़ायदे हैं, जिससे कि आपका डॉग उस अपने आप को चाट कर, अपनी टाँकों को चाट कर वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैला सकता, वहाँ पे लगी हुई मेडिसिन को नहीं हटा सकता है। आपको टाइम टाइम से इस बात का ध्यान देना होगा कि उसकी टाँकों पर कोई कीड़ा तो नहीं बैठ रहा, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और न्यूटर कराने के बाद कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि हमने अभी अभी न्यूटर कराया है अपनी कैट का, तो क्या हम उसको नहला सकते हैं। और एक और आदमी ने पूछा था कि मैं अपने डॉग का न्यूटर कराया है, तो क्या उसको मैं नहला दूँ, थोड़ा सा मेडिसिन की स्मेल आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कम से कम 10 दिन तक तो उसको ना नहलाएं। नहलाने की वजह से कई बार टाँके पे इफ़ेक्ट आ सकता है, उसकी बॉडी की हीटनेस में इफ़ेक्ट आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको 10 दिन तक बिल्कुल ना नहलाएं। और टाइम टाइम से अपने वेट से, यानी कि एनिमल डॉक्टर से सलाह लेते रहें, उसके मेडिसिन के बारे में बताते रहें। डॉग या फिर कैट जो भी आपके पास है उसकी डिटेल्स डॉक्टर को बताते रहें, उसका बिहेवियर बताते रहें, ताकि डॉक्टर आपको टाइम टाइम से बता सके कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि आपको अपने पेट का न्यूटर क्यों करवाना चाहिए। और अगर आप अपने पेट का न्यूटर करवाते हैं तो ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करने में आप बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा पेट है तो उसका न्यूटर ज़रूर करवाएं।